आपे आरती आपे साजे आपे किंगर आपे बाजे आपे ताल झांझनकारा आप नचे आप देखनारा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आपा मध्य आप सुनो। आपा तो भगत बने, आप ही एक दास बने, आप ही भगवान है, आप ही तत्वदर्शी संत का रोल किया। तो यहां क्या कहते हैं, अपने आप के ऊपर उदाहरण ढालकर हमें समझाना चाहते हैं बूढ़ी आत्माओं को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद क्या है कि ये दास पहले गीता जी का पाठ किया करता, श्री कृष्ण राम विष्णु जी शंकर भगवान जी हैं और बाबा श्याम जी और हनुमान जी इनकी पूजा करते थे। यो लोक वेद था। इस लोक वेद के साथ चले जा रहे थे हम अपने जीवन के सफर में, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, सतगुरु तत्वदर्शी संत मिल गए। वो दीपक दे दिया हाथ, यानी ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब भाई कित खड्डा में पड़ रहा है, रास्ता पकड़ साफ जो। तो हम इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में अब हम सही रास्ते चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों में ठोकर नहीं खा रहे। तो परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, वह दीपक दे दिया हाथ। अब हाथ में दीपक है यानी अंधेरे में टॉर्च है, और फिर कुआं में पड़े तो उसका के करे भाई। अब आपको ज्ञान भी दे दिया, आपको बता भी दिया इस साधना से यह हानि है, फिर भी तुम वही साधना करोगे तो वही बात आएगी कि कर दीपक कुआ पड़े फिर क्या की कुशलात। हाथ में टॉर्च ले रहा है फिर कुएं में पड़ने लग रहा नालायक, फिर तो भांग भी रखी है तूने, अभी उतरी नहीं है तेरी, सफर जरूर शुरू कर दिया है, उसका कोई फायदा नहीं। तो पहले तो ये अज्ञान रूपी भांग आपकी उतरे और ये सच्चा ज्ञान हृदय में समावे, फिर भक्ति प्रारंभ होती है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि ये नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर एक परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू भक्ति के योग्य होगा। जब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, स्टार्ट होगी, ना तू इंडलेट हुआ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि ब्रह्मा भी आ जा और विष्णु शिव जी आ जा अपने ज्ञान में, आप उनके छक्के छुड़ा दो, उनसे भी डगमग ना हो सको, तब हम सतलोक जा सकेंगे। ना तो कालक ने मेरे एजेंट छोड़ रखे हैं जगह जगह भ्रमित करने वाले। इससे भी क्या होगा, अपने दादा लाई पूजा ना छोड़ा करते, यानी ना जाने कितने का आ जाएंगे फिर आपको शिक्षा देने वाले, पर आपने दृढ़ रहना है, किसी की नहीं सुननी भाई। ठीक आप अपना करो, हम अपने करें। तो परमात्मा बंदी छोड़ जी चारों युगों में आए। सतयुग में अपना सच्चा ज्ञान बताने के लिए आते रहे। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम कबीर देव। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, ये प्रभु परमेश्वर का वास्तविक नाम है। और सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर पुरुष, ये उपमात्मक नाम है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है, और प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ये भाषा भिन्न होने से इनके पद के नाम हैं। तो ऐसे कबीर परमेश्वर का, उस परम अक्षर ब्रह्म जी यानी सत्य पुरुष का वास्तविक नाम कबीर है। उसको कबीर कहो चाहे कबीर कहो, कबीर कहो कबीर कहो, हम अपनी भाषा भिन्न से बोलते हैं। और उनकी उपमा यानी पोस्ट का नाम है सत्य पुरुष, अविनाशी परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर, ये उनके यानी पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, और चारों युगों में यही अमृत ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं?
क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में थे और वेदों के पढ़ने वाले प्रत्येक युग में एक ही वर्ग इनका ठेकेदार रहा है, ब्राह्मण कहा करते हैं। और परमात्मा आते थे प्रत्येक युग में जनसाधारण के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में, उस समय की चल रही उसी लोकल वाणी में वही पूर्ण ज्ञान वेदों का और पुराणों का अलग से लिपिबद्ध करवा के जाया करते थे। जैसे हमने कोई सामान बेचना है, किसी गांव में जाकर खड़े हो जाएंगे, अपना सामान खोल के आवाज लगाएंगे, ले लो भाई प्याज, ले लो प्याज, बहुत बढ़िया है, देख इतने अच्छे हैं, किसी मोटे मोटे इसके दल हैं, तो 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वह प्याज को लेगा, ले लेगा ना, तो न्यू जरूर का भाई प्याज बेचनी आ रहा है, वहां खड़ा है। तो परमेश्वर कबीर जी अपनी वाणी को कहीं भी खड़े होकर के और आप पे गाड़ लग जाया करते, कहीं भी खड़े हुए चौराहे पर या किसी नगर में, और ऊंची आवाज में आवाज लगाते थे। क्या कहते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब अपनी इस लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से परमात्मा ऐसे अपनी अपनी महिमा आप पर गाया करते। परमात्मा की आवाज को सुनकर इस अमृतवाणी में, परमात्मा की अमृतवाणी में विशेष कसक है। आत्मा एकदम फड़क कर देखती है या उसको खींचती है आत्मा को परमात्मा की वाणी। तो वहां 20, 30, 50, 100 आदमी जो तमाशा देखनी है वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा घंटे 2-2, 3-3 घंटे सत्संग सुनाते और वो यूं बैठे रहते, मुंह की तरफ देखते रहते। फिर परमात्मा की महिमा आसपास फैलने लग जाती कि वे बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाता है। एक बावड़ा सा आदमी आया करे, आप बोल रहा कितना हो खड़ा हो गए। अब और के करे परमात्मा, क्योंकि सारे विद्वान पाक रहे हो, संस्कृत भाषा जाननी है तो वो मानना नहीं परमात्मा की वाणी ने, और जनसाधारण वैसे नहीं सुने क्योंकि वो नकलियान वो भ्रमित गणे कर रखे। तो परमेश्वर कहीं खड़े होकर के अपनी अपनी उस अमृत वाणी की बौछार करने लगे। तो उस परमेश्वर की वाणी में एक और विशेष खासियत है कि कुछ ऐसे कर्म हैं पाप जो परमात्मा की इस वाणी का श्रवण करने से आपके पाप नष्ट होने लग जाते हैं। 2-4 बार श्रवण करने से आपके बहुत से ऐसे जो पाप हैं वो जो नॉर्मल से होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और फिर रुचि बन जाती है भगवान में आस्था बनने लग जाती है। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी का बुखार चढ़ गया, किसी को टेम्परेचर हो गया, तो उसको भूख नहीं लगती, और विशेषकर मलेरिया हो जाता, जमा जुलम पाट जाए, बुखार हो जाएगा तो जीभ की तरफ रोटी ना सेब ना मनुखादा लगा नहीं सकते, मुंह का उल्टी आवे, उल्टी गिरने को हो जाती है, इतनी कड़वी लगती है। अपने आत्माओं ना सेब कड़वी, ना रोटी कड़वी, और न ही मनुखादा कड़वी। उस बुखार ने, जवर ने उस बीमार व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से मीठी वस्तु भी कड़वी नजर आ रही है, लग रही है, महसूस हो रही है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है? कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। कुनीन से कड़वी कोई गोली नहीं होती, टैबलेट, और वो भी 2-2, 3-3 की फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते भी खाने पड़ते। पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी टेबलेट हैं जो जिनके ऊपर शुगर कोटिंग होती है। ऐसी टेबलेट है अंदर तो उनमें दवाई घड़ी कड़वी हो है, और उसके ऊपर
और शुगर कोटिंग होती है, जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल की दवाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए कैप्सूल रूप बनाया गया उसको। एक ऐसा ऊपर बना दिया उसका कवर सा, जिसके अंदर डाल कर और पानी के अंदर ले ले तो कड़वी ना लगती, वह अंदर जाकर अपना काम करती। तो परमात्मा ने ये शब्दों वाली जो गाना लोकोक्तियों के माध्यम से, तो ये इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से शुरू किया कि ये शुगर को टिड कर दी थोड़ा सा परमात्मा की दवाई, और इसने आराम से आम आदमी कानों के माध्यम से प्रवेश करवा लेता है, सुन लेता है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने शुगर कोटेड औषधि को, यानी अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान को केवल कैप्सूलों के माध्यम से देना शुरू कर दिया। ये दोए हैं, कितने प्यारे लागे परमात्मा की वाणी के। फिर शब्द हैं, नहीं तो सीधी बात 4 बातें हैं भाई, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा यो है। परिभाषा ये है परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु महेश से इतना लाभ है, इनकी भक्ति से, ब्रह्म की भक्ति से इतना लाभ है, पर ब्रह्म की भक्ति से ये लाभ है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ये लाभ है। इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं। भाई भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनोगे। ये तो है एक साधारण सी बातें, हम 1 घंटे में सारी कहानी सुना सकते हैं आपको। लेकिन ये क्यों शुरू किया लोकोक्तियों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से? क्योंकि उस समय कोई भी ज्ञान का गाहक नहीं था, ग्राहक नहीं था, क्योंकि उल्टे ज्ञान से रंग रखा था और जनता अशिक्षित थी। तो ज्ञान को अगर सिंपल लैंग्वेज में साधारण सी बात हमको बताओ, परमात्मा कबीर जी की कोई नहीं सुना था। तो परमेश्वर ने अपना एक इसका विकल्प ढूंढा, कहीं भी खड़े होकर के वाणी बोलने लग जाते थे, और वो मीठी लग गई थी परमात्मा की वाणी। क्योंकि हमारे अंदर एक कान जो है ना, विषय एक विकार है, जो शब्द यानी सुरीली आवाज हमने घनी पसंद है।